ओम नमः शिवाय। इस ओम नमः शिवाय के साथ में मैं आप सभी के भावी जीवन की मनोकामना को ध्यान में रखते हुए नक्षत्र, योग और उनसे संबंधित वृक्षों का विश्लेषण इस पूर्व वीडियो में किया और उसी कड़ी में इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः जो हमारे जीवन में, हमारे दैनिक कार्यों में सबसे अधिक प्रभावशाली और सबसे अधिक काम आने वाले नक्षत्रों का वर्णन करने जा रहा हूं। उनमें से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, 3 पूर्वा नक्षत्र होते हैं। पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्व भाद्रपद। हमारे ज्योतिष के विद्वानों के द्वारा इन तीनों पूर्वाओं का मानव के जीवन में कार्यों को संपन्न करने के लिए मुहूर्त में विशेष रूप से इनका बहुत ही सदुपयोग या शुभ योग बताया गया है। अर्थात हम मुहूर्त में तीनों पूर्वाओं को विशेष रूप से अपने मनुष्यों के कथन के अनुसार काम में लेते हैं। पूर्व फाल्गुना नक्षत्र के स्वामी भग हैं, जो बहुत ही मनुष्य के दैनिक जीवन में आनंदित कार्यों को बड़ी सफलता के साथ में पूर्ण कराते हैं और व्यक्ति को कठोर से कठोर या कठिन से कठिन या दुर्लभ से दुर्लभ कार्य आसानी पूर्वक अर्थात सरलता पूर्वक संपन्न किए जाते हैं। इसलिए इस पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव है देखने को मिलता है। इस पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के साथ में वृद्धि का योग होता है। वृद्धि का तात्पर्य है उत्तरोत्तर किसी भी कार्य का विस्तार होना और उस विस्तार के रूप के साथ में अत्यधिक फल की प्राप्ति होना। यदि मानव के जीवन में उत्तरोत्तर कोई भी कार्य की वृद्धि हो, का विस्तार हो और उसका अधिक से अधिक मनुष्य को शुभ लाभ प्राप्त हो, तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। क्योंकि इस वृद्धि योग के जो स्वामी हैं वो है सूर्य भगवान। जैसा कि सूर्य भगवान को आप दैनिक रूप में प्रतिदिन देखते हैं कि सूर्य भगवान जब उदित होते हैं तब से लेकर के धीरे धीरे उनका विस्तार होता जाता है। अर्थात उनका जो प्रकाश है उस प्रकाश में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है और वह उस वृद्धि से संसार सागर प्रकाशवान होता है और उस प्रकाश के फलस्वरूप अनेक प्रकार की मानव जगत में तथा सांसारिक जगत में अनेक प्रकार की क्रियाएं स्वतः ही शुरू हो जाती हैं, जो विशेष रूप से लाभकारी और कल्याणकारी होती हैं। ऐसे सूर्यदेव जो सदैव संसार को अनेक प्रकार का लाभ, अनेक प्रकार की गतिविधियां को क्रियान्वित कर देते हैं, ऐसे योग में यदि जातक अपने जीवन से संबंधित दैनिक कार्यों के उपयोग को
उपयोग के लिए या दैनिक कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ में सफलता प्राप्त होती है। इस पूर्व फाल्गुना नक्षत्र के वृक्ष जो हैं पलाश हैं। पलाश का वृक्ष जो है सामान्य रूप से प्रकृति के प्रत्येक स्थान पर नहीं पाया जाता है। ये भी अपने कुछ स्थानों पर पाया जाता है और इस पलाश के वृक्ष से की काष्ठ से यदि हवन किया जाता है या अन्य हमारी सामग्रियों में इसको उपयोग में लिया जाता है तो ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। ऐसे हमारे मनुष्यों का कथन है कि पलाश का जो पत्ता होता है वो काफी चौड़ा होता है, जिससे अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करके मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में उपयोग में लेता था और आज भी उस काष्ठ से या पत्तों से कुछ ऐसी सामग्रियां तैयार की जाती हैं जो मनुष्य के हवन इत्यादि में काम में आती हैं, जो विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होती हैं। पूर्व फाल्गुना नक्षत्र के बाद में उत्तर फाल्गुना नक्षत्र आता है। ये भी 3 उत्तरा होते हैं, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर उषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद। ये भी मुहूर्तों में विशेष रूप से इनका उपयोग किया जाता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी अर्यमा हैं और ये इतने प्रभावशाली होते हैं कि इस के कार्यकाल में मनुष्य कोई भी अपने दैनिक कार्यों को शुभारंभ कर देता है। वह कार्य किसी भी परिस्थिति में रुकते नहीं, उनका उत्तरोत्तर लगातार वृद्धि होती है। उत्तरोत्तर कार्य करने में मनुष्य की रुचि पैदा होती है और उस रुचि के साथ में उसकी फल की अधिक प्राप्ति होती है, जो मानव जीवन के लिए या मनुष्य के लिए बहुत ही संतोषप्रद और आनंदित प्रदान करने वाली होती है। इस उत्तर फाल्गुना नक्षत्र के साथ में ध्रुव योग होता है। यथा नाम तथा गुण। ध्रुव ऐसे व्यक्ति हुए हैं मानव जगत में जो अपनी तपस्या के लिए अटल हो गए। अपने एक स्थान पर बैठ करके उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की और भगवान को भी मुदित कर दिया। आज भी आप देखते हैं कि ध्रुव सदैव उत्तर दिशा में विराजमान रहते हैं, ध्रुव तारे के नाम से जाने जाते हैं और इस मानव जगत में उनका उदाहरण दिया जाता है कि यदि आप अपने मन, वचन, कर्म से यदि दृढ़ता को प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्रुव का ध्यान करें, ध्रुव तारे का ध्यान करें। जिस प्रकार से उत्तर दिशा में वो अटल हैं, ऐसे ही आपके मन में, वाणी में, कर्म में ये निश्चित होना चाहिए कि इस प्रकार का दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आप उस कार्य को पूर्ण करेंगे। यदि मनुष्य उनसे प्रेरणा लेकर के अपने दैनिक जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कार्य करता है, विशेष रूप से मुहूर्त में इनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है और उन ऐसे कार्यकाल में किए हुए सांसारिक कार्य या मांगलिक कार्य बहुत ही दृढ़ता के साथ में
संपन्न होते हैं और उनसे अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह शुभ फल की जो प्राप्ति है मनुष्य का कल्याण करने वाली, अर्थात मनुष्य को जो है बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली होती है। जैसा कि एक और ध्रुव के विषय में आपने सुना होगा, जब किसी भी दंपति का विवाह होता है तो पाण ग्रहण करने के बाद में वर वधू को उत्तर दिशा में ध्रुव तारे का ध्यान कराया जाता है कि जिस प्रकार से उत्तर दिशा में ध्रुव तारा अटल है, वैसे ही इस संसार जगत में दोनों वर वधुओं का दाम्पत्य जीवन अटल रहे। ऐसी सद्भावना के साथ में वर वधु ध्रुव तारे का ध्यान करते हैं और वे अपनी सांसारिक जीवन में दृढ़ता को प्राप्त करते हैं। ऐसे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के से संबंध रखने वाले वृक्ष रुद्राक्ष हैं। रुद्राक्ष के विषय में प्राय अधिकांश लोग व्यक्ति जानते हैं कि ये रुद्राक्ष जो है भगवान शिव को प्रसन्नचित करने वाला है। ये रुद्राक्ष का वृक्ष हर स्थान पर आसानी से नहीं होता। इस रुद्राक्ष के विषय में दो प्रकार के वृक्षों की मान्यता है। एक रुद्राक्ष होता है, एक भद्राक्ष होता है। रुद्राक्ष पर जो फल आता है, यदि उसको विधि विधान से, अर्थात रुद्राक्ष के पास में पूर्णा तिथि के दिन और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान शिव की आराधना करके रुद्राक्ष के फल को प्राप्त किया जाए और उसको प्राण प्रतिष्ठित किया जाए और गले में धारण किया जाए, तो मनुष्य के अनेक प्रकार की जो छोटी मोटी समस्याएं या बड़ी से बड़ी जो समस्या होती हैं, उनका स्वतः ही समाधान होता रहता है। क्योंकि इस प्रयोग में मैं बड़ी दृढ़ता के साथ में आपसे कहना चाह रहा हूं कि मैंने भी अपनी मां भगवती आश्रम में रुद्राक्ष का वृक्ष बहुत ही साधना विधि विधान के साथ में लगाया और वह आज विशालता को प्राप्त हो चुका है। उस पर प्रतिवर्ष बहुत ही कम मात्रा में बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ लाभकारी फल प्राप्त होते हैं, जिनको मैं साधना के रूप में, प्रार्थना के रूप में उनसे रुद्राक्ष वृक्ष से निवेदन करके प्राप्त करता हूं और उनको गंगा जल तथा अन्य माध्यमों से प्रतिष्ठित करता हूं और प्रतिष्ठित करके मानव कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से ऐसे जातकों को देता हूं जो अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं, अनेक प्रकार की परेशानियों से पीड़ित होते हैं। ऐसे जातकों को उनको गले में धारण करा देता हूं और उस रुद्राक्ष को धारण करने के बाद में अधिकांशतः जातकों का मेरे को सुनने को मिलता है कि जब से उन्होंने इस रुद्राक्ष को धारण किया है, तब से वो बहुत ही प्रसन्नचित हैं। उनकी छोटी मोटी बाधाएं, छोटी मोटी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती रहती हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप देखते हैं कि हर तीर्थ स्थान पर, जहां भी आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएंगे, वहां पर आपको तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला अवश्य मिलेगी और उस माला के क्रय विक्रय से कितने व्यक्ति अपना जीवन
का कार्य संचालित कर रहे हैं, अर्थात उनसे विक्रय करके लाभांश प्राप्त करके अपने गृहस्थ का पालन पोषण कर रहे हैं। इसी विषय में दूसरा मैं आपको फिर सचेत कर रहा हूं। दूसरा, इसी रुद्राक्ष का रूप होता है भद्राक्ष, जिसके ऊपर रुद्राक्ष की अपेक्षा भद्राक्ष के वृक्ष पर फलों की संख्या बहुत अत्यधिक होती है और वो फल इतने प्रभावशाली नहीं होते। जो असली रुद्राक्ष है उसके वृक्ष की पत्तों की बनावट और भद्राक्ष के पत्तों की बनावट में अंतर भेद है। इसी प्रकार से रुद्राक्ष और भद्राक्ष के फलों की बनावट का भी अलग अलग रूप होता है। रुद्राक्ष पर एक मुखी रुद्राक्ष, द्विमुखी रुद्राक्ष और तीन मुखी रुद्राक्ष और बहुत ही कम संख्या में पंचमुखी रुद्राक्ष के फल आते हैं, जबकि भद्राक्ष पर एक मुखी, दो मुखी या तीन मुखी फल नहीं देखने को मिलते। उन पर अधिकांशतः पंचमुखी या पंचमुखी से अधिक मुखी फल देखने को मिलते हैं। ये मेरे जीवन का कट अनुभव है जो आपको इस विषय में मैं सचेत कर रहा हूं। इसके बाद में हमारा हस्त नक्षत्र आता है। हस्त नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं और ये हस्त नक्षत्र बहुत ही प्रभावशाली होता है। आपने रामायण में सुना है, देखा है कि जब भगवान राम लंका की ओर प्रस्थान करते हैं तो अपने सभी सेनापतियों को, सेना को, अंगद, सुग्रीव, हनुमान से सबको सूर्य को अवगत कराते हैं कि कल प्रातः काल हस्त नक्षत्र होगा जो विजय को दिलाने वाला है। इसलिए हम सभी कल हस्त नक्षत्र में लंका की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान राम से मुख से निकले हुआ यह एक वाक्य कितना प्रभावशाली है, जिसका आप अपने जीवन में एक बार नहीं अनेक बार इसको चरितार्थ कर सकते हैं, प्रयोग करके देख सकते हैं। जब हमको किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए अर्थात अपने शत्रु पक्ष को जीतने के लिए उस पर आक्रमण करना हो अथवा उसके पास जाना हो तो हस्त नक्षत्र का प्रभाव बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है। क्यों कि इसके स्वामी भी कौन हैं? सूर्यदेव। और भगवान राम कौन थे? सूर्य वंश के थे, स्वयं सूर्य थे। ऐसे जो रूप हैं या ऐसे जो देव हैं, इतने प्रभावशाली जो देव हैं, उनके मुख से निकला हुआ कथन कभी भी असत्य नहीं हो सकता। वह सदैव सत्य ही होगा और मानव का कल्याण करने वाला ही होगा। जैसा कि भगवान राम ने हस्त नक्षत्र पर लंका पर जाना प्रारंभ किया और वहां से विजय प्राप्त करके लौटे। ये उनके साक्षात्कार प्रमाण का सूचक है। इस हस्त नक्षत्र के साथ में व्याघ्रात का योग होता है। व्याघ्रात आप जानते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है और उससे छोटी उपजाति में व्याघ्र, जिसको हम बघेड़ा बोलते हैं, ये शेर के समतुल्य तो होता है लेकिन शेर से कम प्रभावशाली होता है।
लेकिन ये सदैव इसकी आंख बड़ी तेज होती हैं और आक्रामक रूप भयानक होता है। हम किसी शत्रु पर यदि कोई विजय प्राप्त करेंगे तो हमारा चेहरा आक्रामक होगा, तो शत्रु उस आक्रामक या भयानक चेहरे की मुद्रा को देखते ही आधा पस्त हो जाता है, उसका मनोबल कमजोर हो जाता है और वह हमारे सामने टिक नहीं पाता है। ऐसे व्याघ्रात योग के स्वामी है वायु। वायु के विषय में आप दैनिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, समझते हैं कि वायु शीतल मंद सुगंध वायु जब चलती है तो हमारे मन को आनंदित, प्रसन्नचित कर देती है। वही वायु जब उष्ण रूप में चलती है तो हमको विचलित कर देती है, और वही वायु जब बहुत प्रबल रूप में चलती है तो वो आंधी का रूप धारण कर लेती है, तो संसार जगत को जो है एकदम अस्त व्यस्त कर देती है। वायु जो है जीवन, प्राणवायु है, और जो अपने मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार का उसका उपयोग या उसका रूप देखने को मिलता है। ऐसे हस्त नक्षत्र से संबंध रखने वाला वृक्ष रीठा का वृक्ष होता है। रीठा का वृक्ष काफी विशालकाय होता है। इस रीठा के वृक्ष पर फल आते हैं। पूर्व काल में या कुछ ही समय पूर्व भी रीठा से महिलाएं जो है अपने सिर के बालों को धोया करती थी, जिससे बालों की सफाई बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाती थी। आज भी ये रीठा जो है बालों को धोने के लिए, सिर में लगाने के लिए, जो सिर में हमारे सिर के ऊपर जो बाल होते हैं, बालों की घनिष्ठता के कारण से अनेक प्रकार की खुजली या पीड़ाएं हो जाती हैं। इस रीठा का प्रयोग करने से वे समाप्त हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। ऐसा कल्याणकारी ये रीठा का वृक्ष है। इसी भावना के साथ में जिस प्रकार से रीठा प्राणी जगत का कल्याण करता है, उसी भावना के साथ में मैं इन नक्षत्रों और योगों और उनसे संबंधित वृक्षों का उपयोग बतलाते हुए आपको सचेत करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और उनका अपने जीवन में कल्याण, उपयोग करके कल्याण या आनंद की प्राप्ति करें, और इस वीडियो को अपने इष्ट जनों, अभिष्ट जनों, संपर्कियों से अधिक उनको ज्ञान लाभ अर्थात इसमें रुचि पैदा करने का कष्ट करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें, जो आपके लिए कल्याणकारी होगा। कल्याणम अस्तु।